गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। देखिए, अभी तक हम लोगों ने पार्टनरशिप में क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिकैप करें। हमने स्टार्ट किया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से। क्या बात करी थी? 2 और मोर पार्टनर्स होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए, रजिस्ट्रेशन वॉलेंट्री होता है, क्लियर। रिटर्न एग्रीमेंट जो बनता है उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ नहीं करते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है चार्ज नहीं करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, ठीक है। और क्या था? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, सैलरी कमीशन बोनस रेम्यूनरेशन पार्टनर्स को नॉट अलाउड रहता है। फिर उसके बाद उस टॉपिक में हम लोगों ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसके 2 मेथड, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात करी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पास्ट एडजस्टमेंट यानी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, और गारंटी टू अ पार्टनर। सेकंड चैप्टर फिर हम लोगों ने पार्टनरशिप का जो लिया उसमें था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जिसमें गुडविल को वैल्यू किया हमने, किस तरीके से गुडविल को वैल्यू किया जाता है। 5 मेथड्स डिस्कस किए, एवरेज, वेटेड एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। लास्ट चैप्टर जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था वो था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। उसको भी क्या बोला गया था हमने? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। जब ए और बी का रेशियो मान लीजिए पहले 3:2 था, चेंज होकर 2:1 हो गया, तो उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फॉर्म का तो हम लोग क्या करते थे? कुछ एडजस्टमेंट्स करते थे, जैसे गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला हम लोगों ने, गुडविल का एडजस्टमेंट किया, किसी तरह के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स या लॉसेस पड़े थे उसका एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना भी सीखा, और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल भी हम लोगों ने किया, क्लियर। तो अब नया जो चैप्टर है हमारे लिए वो है क्या? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब क्या कि मान लीजिए ए और बी आपके ऑलरेडी पार्टनर्स थे जो पुराने कितने टाइम से, कुछ 4, 5, 10, 20 सालों से क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। और उन्होंने अब डिसाइड किया क्या कि एक नया पार्टनर जो है सी, उसको भी क्या करेंगे? हमारी फॉर्म में क्या करेंगे? एडमिशन देंगे, है ना। तो अब फिर पार्टनर कौन हो जाएंगे? ए, बी और सी। इसका मतलब क्या कि कोई भी पर्सन जब एग्जिस्टिंग फॉर्म में क्या करता है? एज अ पार्टनर नया ज्वाइन करता है तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब भी नया पार्टनर आएगा तो वो 2 चीज़ लेके आता है। एक तो लेके आता है क्या? उसके हिस्से की कैपिटल। भाई नया पार्टनर ऐड हो रहा है, वो भी ओनर बनेगा तो वो क्या लेके आएगा? कैपिटल। और सेकंड थिंग वो लेके आता है क्या? उसके हिस्से की गुडविल, ठीक है। कैपिटल लाता है क्यों? क्योंकि उसको क्या करना है? फ्यूचर में असेट्स में क्या करना है? शेयर करना है, इसलिए वो लेके आता है क्या? कैपिटल। और गुडविल लेके आता है क्यों? ताकि उसको फ्यूचर में क्या शेयर करना है? प्रॉफिट शेयर करने के लिए वो क्या लेके आता है? गुडविल लेके आता है। जब भी नया पार्टनर आएगा तो क्या लेके आएगा? नॉर्मली 2 चीज़ें लेके आता है, एक कैपिटल और दूसरा उसके हिस्से की गुडविल। कैपिटल क्यों लेके आता है? फ्यूचर में असेट्स शेयर करने के लिए। और गुडविल क्यों लेके आता है? तो फ्यूचर में प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए। हाँ, अगर आपने यहाँ पे असेट्स और प्रॉफिट लिखा है तो ही इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर किसके लिए? फ्यूचर की जो भी लाइबिलिटीज़ होगी, एंड अगर फ्यूचर के किसी तरह के लॉसेज होंगे तो उसके लिए भी क्या रहेगा? वो लाइबल रहेगा, क्लियर। ही इज़ ऑल्सो लाइबल फॉर फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ और फ्यूचर के लॉसेज, क्लियर। कैपिटल लाया असेट शेयर करने के लिए, गुडविल लाया किसके लिए? तो वो फ्यूचर के प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो ये तो दे रहे हैं, चलो अच्छा है, लेकिन अगर फ्यूचर में किसी तरह की लाइबिलिटीज़ आती है तो भी उसका शेयर रहेगा, और फ्यूचर में अगर किसी तरह के लॉसेज हैं तो भी सी का क्या रहेगा? शेयर रहेगा, क्लियर। तो ये तो नए पॉइंट पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी कि जब भी कोई नया पार्टनर एग्जिस्टिंग फॉर्म में एडमिट करेगा तो क्या करेगा? 2 चीज़ें लेके आएगा, एक लाएगा क्या? कैपिटल, और दूसरी लाएगा क्या? गुडविल। कैपिटल लाएगा क्यों? असेट शेयर करने के लिए, और गुडविल लाएगा क्यों? तो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करने के लिए। बट एक चीज़ और कि वो किसके लिए? फ्यूचर की लाइबिलिटीज़ और लॉसेज के लिए भी क्या होगा? लाइबल होगा। अब ये तो हो गई किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नए पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर्म की बुक्स में क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे तो वो देखते हैं हम लोग, यानी फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या एडजस्टमेंट्स होंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब कैलकुलेशन ऑफ NPSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
अब आपको क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, NPSR कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? ए और बी मान लीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दिया हुआ है 3:2, ये 3:2 में अपना प्रॉफिट्स क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। कोई नया पार्टनर एडमिट हुआ सी किसी एक शेयर के लिए, से 1/4 शेयर के लिए या 1/5 शेयर के लिए, तो अब पार्टनर कौन है, ए बी और सी, तो उनका NPSR कितना है, नया रेशियो कितना है, वो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और साथ ही हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि देखो ए और बी क्या कर रहे हैं, सी के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, है ना। आप समझना, एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं तो ए और बी मान लीजिए 1:1 में पार्टनर है, ठीक है। अभी से 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, तो ए को कितना मिल रहा है, 50 रुपीज़, और बी को भी कितना मिल रहा है, 50 रुपीज़। अब सी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है वापस कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए, तो ए बी और सी का शेयर कितना हो गया, 1/3, 1/3 और 1/3, ये उनका NPSR हो गया। अब मान लीजिए वापस से फिर से कितने 100 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, तो ए को मिलेगा कितना, 33 पॉइंट समथिंग, यानी 33 ले लेते हैं राउंड ऑफ, और 33 और 33। अब आप देखो ए को पहले प्रॉफिट मिल रहा था 50 रुपीज़ का, अब प्रॉफिट मिल रहा है कितना, 33 रुपीज़ का। पहले प्रॉफिट मिल रहा था 50 का, सी के एडमिशन की वजह से ए का प्रॉफिट कितना रह गया, 33 रुपीज़, यानी ए क्या कर रहा है, 17 रुपीज़ का प्रॉफिट किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, सी के लिए। इसी तरीके से बी का पहले प्रॉफिट था 50 और अब रह गया 33, तो बी भी 17 रुपीज़ का प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा है किसके लिए, सी के लिए। तो ये दोनों जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो और गुडविल को क्या करेंगे हम लोग, एडजस्ट करेंगे। देखिए गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो का जो बेसिकली रोल है ना, वो मेनली गुडविल के लिए ही आता है। और एडमिशन रिटायरमेंट में तो आप मान के चलना गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो की अगर कैलकुलेशन होती है तो वो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करने के लिए होगी, अदरवाइज नहीं होगी नॉर्मली, जो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट करेंगे, हम सीखेंगे कौन सा, कैलकुलेशन ऑफ NPSR एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकेंड एडजस्टमेंट होगा क्या, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में चेंज इन PSR में भी डिस्कस किया था, तो कुछ वैसा ही एडजस्टमेंट यहाँ पे भी है और डिस्कस करेंगे। रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़, जैसा सेम हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में किया था वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। और मैंने आपको बोला भी था कि उस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझना, तो आगे आने वाले चैप्टर में काम आएगा ये। सिमिलरली एक और एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ accumulated profit reserves and losses। और लास्ट एडजस्टमेंट, अगर हमारा सिलेबस जो इस साल का आया है अगर उसके अकॉर्डिंग रहता है तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमको पढ़ना रहेगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर था वहाँ पे इस एडजस्टमेंट को हटा दिया गया था, लेकिन इस साल में वापस से इनकॉर्पोरेट किया है। और अगर अभी तक तो कोई कर्टेल किया नहीं है सिलेबस को, इन फ्यूचर अगर करते हैं तो फिर बात अलग है। अभी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी पढ़ना है। क्लियर? तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के हम लोग साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट के कुछ पैटर्न मैंने बना रखे हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 करके, जो आपके थ्योरी नोट्स में अवेलेबल भी है। थ्योरी नोट्स में आपके पास अवेलेबल भी है, आप चेक करेंगे। मैं वही एग्जांपल यहाँ पे बोर्ड पे लूँगा, तो आप वहाँ से इसको क्रॉस भी कर सकते हैं कि भाई हाँ उसी तरीके से ही हमने करा या नहीं करा। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और वो फर्स्ट एडजस्टमेंट है क्या, कैलकुलेशन ऑफ NPSR यानी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो इसके मैंने 3 पैटर्न बनाए हैं। अब ये देखिए, ये जो NPSR की कैलकुलेशन है, सैक्रिफाइसिंग रेशो की कैलकुलेशन है, ये प्योर मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं, प्योरली मैथमेटिक्स है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो प्योरली मैथमेटिक्स, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो हमने इसके 3 पैटर्न बनाए। पैटर्न 1 की अगर मैं बात करूँ, आप अपने नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में ये सिमिलर एग्जांपल आपको मिलेगा। क्या मैंने लिखा है वहाँ पे, क्या, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड C एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, कैलकुलेट NPSR एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो।
सिमिलर क्वेश्चन आपको मिलेगा नोट्स के अंदर। क्या एग्जाम्पल क्या लिया हमने, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए और बी पार्टनर्स हैं अभी ऑलरेडी किस रेशियो में, 3:2 में, यानी 3/5 और 2/5। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने क्या किया, सी को एज अ न्यू पार्टनर क्या किया, फॉर्म में एडमिट किया। क्लियर। अब इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है, आपको क्या बोला, कैलकुलेट एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये देखिए पैटर्न 1, पैटर्न 1 कैसे पड़ेगा, तो आपको क्वेश्चन में देख के, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे देख के आपको पता चलेगा कि पैटर्न 1 है, पैटर्न 2 है या पैटर्न 3 है। तो पैटर्न 1 के बारे में क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दिया हुआ है। न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दिया हुआ है। और इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, बस यही दिया है ना क्वेश्चन में, ए और बी पार्टनर है 3:2 में, नया पार्टनर एडमिट हुआ 1/4 के लिए, और आपको क्या करना है, एनपीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट द टोटल शेयर, हम लोग मानेंगे क्या कि फर्म का टोटल शेयर है कितना, B1, ठीक है। तो C को देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, C को देने के बाद रिमेनिंग शेयर कितना रह जाएगा, 1 - 1/4। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये 3/4, 1 - 1/4 कितना बचेगा, 3/4। अब देखो C को आपने दे दिया 1/4, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचा, 3/4। तो ये जो रिमेनिंग शेयर बचा है 3/4, इसमें A को कितना मिलेगा, इस 3/4 का कितना, 3/5, आप कह सकते हैं कितना, 9/20। B को कितना मिलेगा बेटा, तो 3/4 का 2/5, यानी आप कह सकते हैं कितना, 6/20। और C का शेयर तो हम लोगों को मालूम ही है कितना, 1/4। एनपीएसआर निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, 20, 20 और 4 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ये 20, 24 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो ए का शेयर आएगा 9, बी का आएगा 6 और सी का जाएगा कितना, 5। तो आपका एनपीएसआर हो गया कितना, 9:6:5। ये आपका एनपीएसआर हो गया। क्लियर। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 9:6:5। अब इसमें एक वर्किंग और करनी है आप लोगों को, क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लास्ट चैप्टर में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 3/5 माइनस न्यू रेशियो कितना है, 9/20। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 20। तो 12 - 9, ये कितना बचा, 3/20। और बी के लिए अगर कैलकुलेट करने जाएंगे 2/5 माइनस 6/20, तो एलसीएम आएगा कितना, 20। 8 - 6 कितना आ गया, 2/20। यानी आप कह सकते हो ए और बी का, अच्छा सी का तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा ही नहीं ना, सी क्या पहले पार्टनर था क्या, नहीं ना। तो सैक्रिफाइसिंग किसका निकलेगा, जो ओल्ड पार्टनर्स थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया कितना, 3:2। और आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ क्या, कि अगर जब भी पैटर्न 1 होगा, जब भी पैटर्न 1 होगा, पैटर्न 1, सिर्फ पैटर्न 1 के लिए बात कर रहे हैं, जब भी पैटर्न 1 होगा तो जो पार्टनर का ओल्ड रेशियो है वही पार्टनर्स का क्या निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। ये तय आप किसी भी क्वेश्चन में कैलकुलेट कर लेना, लेकिन कब, जब पैटर्न कौन सा होगा, 1। अगर पैटर्न 1 है तो जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है वही पार्टनर्स का क्या रहेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहेगा। आप और भी क्वेश्चंस चेक कर लेना, सब में आपको ये मिलेगा। तो पैटर्न 1 कैसे आइडेंटिफाई होगा, ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा, न्यू पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वो कहलाएगा हमारे लिए कौन सा, पैटर्न 1। ठीक है। क्या किया, पैटर्न 1 के लिए आपने टोटल शेयर 1 अज्यूम किया, नए पार्टनर का शेयर हटाया, 1 - 1/4, तो कितना बचा, 3/4। ए को कितना मिलेगा, 3/4 का 3/5, बी को कितना मिलेगा, 3/4 का 2/5। और एलसीएम लेके एनपीएसआर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जो हमने पिछले चैप्टर में भी सीखा था, करा। तो रेशियो आया कितना, 3:2। और इस पैटर्न के अंदर ध्यान रखना, जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो आता है वही उनका क्या आएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आएगा। क्लियर है। तो बहुत सी जगह काम आता है ये। चलिए, तो ये तो वो आपका पैटर्न 1।
अब हम बात करते हैं आपके पैटर्न 2 के लिए। पैटर्न 2 के लिए भी अगर आप देखेंगे तो मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है उधर। पैटर्न 2 क्या है एक बार पढ़ता हूँ मैं आप लोगों के लिए। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर्स हैं किस रेशियो में? 3:2 में। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। उन्होंने सी को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। सी एक्वायर हाफ ऑफ ए शेयर फ्रॉम ए। सी ने अपने शेयर का आधा किससे लिया? ए से। एंड हाफ ऑफ ए शेयर फ्रॉम बी। सी ने अपने शेयर का आधा लिया ए से और आधा लिया किससे? बी से, है ना। तो सी का जो भी शेयर था यानी कितना? 1/4 का हाफ उसने किससे लिया? ए से। और 1/4 का हाफ उसने किससे लिया? बी से। ये पैटर्न नंबर 2 देखते ही पता चलेगा कैसे। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, और न्यू पार्टनर ने ओल्ड पार्टनर से कितना कितना शेयर लिया वो भी क्वेश्चन में क्या होगा? आपको गिवन होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये पैटर्न कौन सा पैटर्न है? 2nd पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न का कैसे आइडेंटिफाई करते थे? ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। 2nd पैटर्न में एक स्टेप और चल गए। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, न्यू पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, और जो न्यू पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना ले रहा है वो भी दिया हुआ रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि सी ने अपने शेयर का आधा ए से और आधा बी से। तो आधा यानी 1/2 और 1/2, तो कितना होगा? देखिए 1/4 का आधा 1/8, और यहाँ पे भी 1/4 का आधा कितना हो जाएगा? 1/8। ए का पहले रेशियो कितना था? 3/5। उसने अपने शेयर में से कितना दे दिया? 1/8। तो अब उसका रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 5 और 8 का एलसीएम 40। तो 24 माइनस 5 ये हो गया 19/40। बी का पहले रेशियो था कितना? 2/5 माइनस 1/8, 40 एलसीएम, 8 2 ज़ा 16 माइनस 5 यानी 11/40। और सी का रेशियो तो आप लोगों को मालूम है कितना? 1/4। तो एलसीएम लेंगे कितना? 40। ये आएगा कितना? 19:11:10। ये तो आ गया पार्टनर्स का क्या? एनपीएसआर। अब आप लोग क्या कैलकुलेट कर लें? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, और न्यू रेशियो कितना है? तो 19/40। तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 40। 8 3 ज़ा 24 माइनस 19 यानी कितना हो गया? ये 5/40। बी का ओल्ड रेशियो कितना था? 2/5 माइनस 11/40। एलसीएम 40, 8 2 ज़ा 16 माइनस 11, ये कितना आएगा? 5/40। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया पार्टनर्स का? 5:5, या सिंप्लीफाइड करें तो 1:1। ठीक है, तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है? 1:1। क्लियर? तो पैटर्न 2 कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ है, नए पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है, और नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से अपने हिस्से का कितना कितना ले रहा है वो दिया हुआ है। तो पहले कैलकुलेट किया कितना कितना ले रहा है, फिर ए के शेयर में से जितना ए ने दिया माइनस किया, बी के शेयर में से जितना बी ने दिया वो माइनस किया, रिमेनिंग शेयर निकाला ए और बी का। सी का शेयर आपको पता ही था, एलसीएम लेके एनपीएसआर निकाला 19:11:10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही सेम फॉर्मूला, क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ए का ओल्ड रेशियो 3/5 माइनस 19/40, बी का ओल्ड रेशियो 2/5 माइनस न्यू रेशियो 11/40, और ये कंप्लीट। क्लियर है? तो बहुत इजी पैटर्न है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, प्योर मैथमेटिक्स है। यहाँ पे अकाउंटेंसी का ऐसा कोई रोल नहीं है। अब देखिए आप पैटर्न नंबर 3।
पैटर्न नंबर 3 क्या है देखिए, वो तो देखते ही आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये पैटर्न नंबर 3 है। पढ़ते हैं एक बार क्या एग्जाम्पल लिखा है आपके नोट्स में। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है कितना, 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने क्या किया, सी को एडमिट किया एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। लेकिन अब सी का रेशियो कहीं पे भी दिया हुआ नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, अब सी का रेशियो दिया हुआ नहीं है, लेकिन आगे इन्फॉर्मेशन क्या है, ए गिव्स हाफ ऑफ इज शेयर टू सी। ए ने अपने शेयर का आधा किसको दिया, सी को। एंड बी गिव्स 1/4 ऑफ इज शेयर टू सी, और बी ने अपने शेयर का कितना, 1/4 दिया किसको, सी को। तो थर्ड पैटर्न तो देखो देखते ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया हुआ रहेगा, लेकिन नए पार्टनर का आपको रेशियो दिया हुआ नहीं रहेगा। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी क्या कि ए ने यानी ओल्ड पार्टनर्स ने नए पार्टनर को अपने शेयर में से कितना कितना दिया है। तो हमारा जो एग्जांपल है वो क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। ए गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर, ए ने अपने शेयर का आधा, अपने शेयर का आधा, ए गिव्स हाफ ऑफ हिज शेयर किसको दिया, सी को। एंड बी गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका जितना भी शेयर है उसका 1/4 किसको दिया, सी को। सी का रेशियो हमको मालूम नहीं, तो देखिए किस तरीके से करेंगे कैलकुलेट। ए ने सी को कितना दिया पहले वो निकालते हैं। ए का रेशियो कितना था, 3/5 का आधा, यानी कितना हो गया, 3/10। तो ए ने सी को कितना दे दिया, 3/10। तो ए का रिमेनिंग रेशियो कितना रह जाएगा, 3/5 में से 3/10 दे दिया। 10 LCM 6 - 3 कितना आएगा, ये 3/10। ये आ गया ए का रेशियो रिमेनिंग। इसी तरीके से बी ने सी को कितना दिया, अपने शेयर का 1/4, तो 2/5 का 1/4 यानी कितना दे दिया, 2/20 दे दिया। अब ये जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे वो काट पीट लेंगे, वो आपकी मर्जी है। तो मैं जो नॉर्मल पैटर्न है, क्योंकि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स भी हैं बहुत सारे, तो हम जो नॉर्मल पैटर्न है उसी से डिस्कस कर रहे हैं। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली वैल्यू को नीचे से मल्टीप्लाई किया, काटा पीटा हमने नहीं है। और बी का रिमेनिंग शेयर निकाल लेंगे। बी का पहले शेयर था 2/5 माइनस सी को दे दिया 2/20। LCM आएगा 20, 8 - 2, तो बी का शेयर रह गया कितना, 6/20। सी का शेयर अब हमको पता चल जाएगा। सी को ए से कितना मिला है, 3/10, और बी से कितना मिला है, 2/20। तो दोनों को ऐड कर लें भाई, जितना मिला है दोनों को ऐड करके देख लेना। ए से कितना मिला है, 3/10, बी से कितना मिला है, 2/20, तो टोटल शेयर कितना हो गया, 3/10 + 2/20। LCM लेंगे 20, 6 + 2, ये हो गया कितना, 8/20। LCM ले लेते हैं, कितना आएगा, 20, तो 6:6:8, क्या रेशो हो गया, 6:6:8। या और सिंप्लीफाइड करें तो रेशो जाएगा कितना, 3:3:4। इन तीनों का LCM लिखें। क्लियर, ये आ गया क्या आपको NPSR। एक चीज़ और निकालनी है आपको, क्या, सैक्रिफाइसिंग रेशो। फॉर्मूला होता है क्या, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए का ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो 3/10 भी लिख सकते हैं आप, या 6/20 भी लिख सकते हैं। LCM आएगा 10, 6 - 3, यानी इसने सेक्रीफाइस किया कितना, 3/10। बी के लिए कैलकुलेट करें, 2/5 माइनस 3/10, LCM आएगा 10, 4 - 3, 1/10। तो दोनों पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया कितना, 3:1। तो सिंपल है, देखिए थर्ड पैटर्न को भी हमने आइडेंटिफाई किया कैसे। ए एंड बी आर पार्टनर्स, उनका रेशो दिया हुआ है। दे एडमिटेड सी, पर उसका रेशो गिवन नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर गिवन है क्या कि ए ने अपने शेयर का सी को कितना दिया और बी ने अपने शेयर का सी को कितना दिया। फिर ए ने सी को कितना दिया वो निकाल लिया, तो ए का रिमेनिंग आ गया। बी ने सी को कितना दिया वो निकाल दिया, तो बी का रिमेनिंग आ गया। ए और बी से उसको जितना भी मिला है सी को, उन दोनों को क्या कर दिया ऐड, 3/10 और 2/20 को, तो सी का शेयर आ गया।
तीनों का एलसीएम लेके सॉल्व किया तो 668 या 334 क्या हो गया एनपीएसआर। आप 668 लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स, 334 लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लिया कैसे करके, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ये 3 पैटर्न है, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एंड सो ऑन। क्लियर। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ें आप लोग, किस तरीके से फ्लो हो रहा है चैप्टर का, क्या क्या चीज़ें समझाई जा रही है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जब तक आपको पैटर्न क्लियर नहीं होगा तब तक प्रॉब्लम आएगी। तो कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करिए। एग्जांपल्स हम लोगों ने लिए, क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है। पढ़ते रहिए, तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।